नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 21। नजर हमारी विश्वास आपका एडिटर इन चीफ सुरेश उपमन्यु जी की तरफ से जनता की आवाज़ों को स्टार न्यूज हमेशा ब्रजवासियों की आवाज़ को स्टार न्यूज 21 दिखाता रहता है। और आज बात करेंगे व्यापारियों के मुद्दे की, जहां प्रदेश के व्यापारियों ने इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों से परेशान होकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है। इस समय की जो ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक 8 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है। देख रहे हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट, जिसमें कि व्यापारियों के द्वारा बार बार ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि इनकम टैक्स अधिकारियों के द्वारा उन्हें बेवजह नोटिस भेजकर बेवजह की कानूनी कार्रवाई कर उन्हें बार बार उत्पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते व्यापारी अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से जो हमारे साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें टेलीफोन लाइन पर पूरे मामले को दिखाएंगे। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 21 पर ये विशेष कवरेज, तो बने रहिए हमारे साथ, जानते हैं पूरा मामला क्या है। प्रदेश अध्यक्ष से सीधी वार्ता करेंगे टेलीफोन पर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ये व्यापारी मंडल की एक विशेष रिपोर्ट है, जहां की एक पत्र माननीय श्री निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी को नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने भेजा है। और अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। प्रदेश अध्यक्ष जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो 8 पॉइंटों पे जो पत्र भेजा गया है, तो जन सामान्य तक थोड़ा सा डिटेल में आज इस पे जानकारी समझना चाहेंगे। ये पहली जो मांग है आपकी, तो इसके बारे में तो थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो जीएसटी जब से लगा है जी, जीएसटी लगने के बाद जो विभाग के अधिकारी हैं सभी तरह से व्यापारी का उत्पीड़न करने का प्रयास कर रहे हैं जी। सरकार की मंशा ये है कि सहूलियत से व्यापार चले और कर जमा हो। व्यापारी ने सरकार का सहयोग देते हुए 2.5 लाख करोड़ रुपए हर महीने टैक्स देने का काम किया है, जो भारतवर्ष में नहीं दुनिया में एक रिकॉर्ड है कि इतना डायरेक्ट टैक्स वसूल होना सोचों से और कल्पनाओं से परे था। मगर ये प्रदेश का है या हमारे पूरे भारत का है? भारत का जी 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 जी। ये सोच से और उससे परे था जी। इस टाइम जीएसटी लगाया गया था, उस टाइम सरकार का टारगेट 1 लाख करोड़ रुपए का था। और सरकार के जो उस टाइम के मंत्री थे, वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब, उन्होंने कहा था कि जब जीएसटी 1 लाख करोड़ के पार कर जाएगा, जब हम करों में रियायत देने का काम शुरू करेंगे। परंतु आज 2.5 लाख करोड़ रुपए हर महीने जीएसटी इकट्ठा होने के बाद भी सरकार का काम टैक्स की दरें बढ़ाने का, स्लैब बढ़ाने का चल रहा है, और अधिकारियों का काम भिन्न तरीके से व्यापारी का उत्पीड़न करने का काम कर रहा है। व्यापार मंडल ने माननीय वित्त मंत्री जी से बात की है कि भाई ये हमारी जो व्यापारियों की कमियां हैं, 8 सूत्रीय मांग पत्र हमने भेजा है, इससे हमारी ये कल पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन दिया गया है जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कि ये जो हमारी समस्या है, इन समस्याओं का निस्तारण करने की कृपा करें। ये हमने उन्हें सूचना भेजी है। अगर हमारी इस मांग पत्र पर सरकार संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करती है तो मजबूर होकर व्यापार मंडल को सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि 1 लाख करोड़ मंथली टारगेट को व्यापारियों ने अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ 2.5 लाख करोड़ तक ले गया, उसके बाद भी उत्पीड़न किया जा रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो एक सिलसिलेवार तरीके से जानकारी लेते हैं, ये जो आपने पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि B2 और BC, इसको दोबारा, ये इसमें HNSE क्या होता है, थोड़ा सा जन सामान्य के लिए जानना चाह रहे हैं। HSN कोड ये होता है जो जीएसटी विभाग ने हर उसके लिए प्रोडक्ट के लिए एक कोड डेवलप करा है, उसे HSN कोड बोलते हैं। तो जब रिटर्न पहले भरते थे तो उस रिटर्न में जो HSN कोड था वो एक ही बार डाला जाता था। अब वो ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने इसे 2 जगह बांट दिया है, B2C और B2B। B2B का मतलब ये है कि जो दुकानदार को बेचने के लिए माल भेजा जाता है वो, और जो ग्राहक खरीदता है वो। B2C का मतलब होता है कि एंड कंज्यूमर आ गया। B2B का मतलब ये हो गया कि जो माल आगे ले जाकर आगे बेचेगा। तो उसके लिए अलग अलग समरी बना के HSN कोड की अपलोड करनी पड़ रही है। इससे व्यापारियों का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा। और उसे सारे को छांटना, अलग अलग लिस्ट बनाना, अलग अलग अपलोड करना, पता चलता है कि अकाउंटेंट 4 दिन में नहीं अपलोड कर पा रहा। अच्छा। तो इससे एक टेक्निकली एक प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ गई है।
जो जितने सरकार के विभाग के अधिकारियों को और कर्मचारियों को दफ्तर में बैठने का जो काम करना था उन्हें अपने सिस्टम में, वो काम भी वो व्यापारियों से करवाना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब उनके लेखांकन की जो प्रक्रिया का जो व्यवस्था है वो उन्होंने आप पे थोप दी है, वो हमारे पे थोप रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारी अपना अब जब सारे दिन हम जीएसटी में उलझे रहेंगे तो हम कारोबार कब करेंगे, और कारोबार नहीं करेंगे तो हमारा जब टैक्स का स्लैब बढ़ जाएगा तो कहेंगे कि अब तुम्हारा पिछले महीने तो टैक्स तुम्हारा इतना था, इस महीने कम कैसे हो गया। तो हमें काम करने का समय और दिमाग की शांति तो दोगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये जो दूसरा पॉइंट है इस पे थोड़ा बताइए। दूसरा जो पॉइंट है उसमें जो सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी हैं वो हमारी सभी फर्मों को सरकार ने जीएसटी को 2 जगह बांट दिया है, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। एक ही शहर में 2 दफ्तर हैं। जैसे आपका मथुरा शहर है, इसमें आधे रजिस्ट्रेशन तो सेंट्रल जीएसटी के पास है, आधे स्टेट जीएसटी के पास है। अच्छा। सेंट्रल जीएसटी वाले क्या कर रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं जिनके केस भी हो गए, सब काम खत्म हो गया, अब उनसे कह रहे हैं कि अब नए सिरे से आपके ऑडिट करे जाएंगे। अच्छा। अब वो 5 साल पुराना 4 साल पुराना ऑडिट किया जाना कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं है, औचित्यहीन बात है। तो इस पर जो कर विभाग है वो अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या तर्क दे रहा है? कोई तर्क तो दे रहा होगा। कोई तर्क नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि टैक्स का जो है वो चेक करने के लिए हम इस काम को कर रहे हैं। अच्छा। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट हमने दिया है कि जो फर्म बंद हो गई हैं, तो ये जो टैक्स को ये जो चेक करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या इसका कोई कर प्रावधान में कोई अधिनियम में इसका उल्लेख होगा कि नहीं है? नहीं है, वो तो जिनके केस हो गए उनका तो दोबारा केस रीओपन ही नहीं हो सकते। अच्छा 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 जी। जिनके मैंने सीए से ऑडिट करवा के बैलेंस शीट दाखिल कर रखी है जी। अब वो जबरदस्ती दोबारा डिपार्टमेंट का ऑडिट हमारे जिन में थोप रहे हैं, वो खाली भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए मेरी जैसे कि व्यापारी डरे घबराए और फिर कुछ ना कुछ व्यवस्था हो, मतलब सीधी बात ये है। सरकार ने जीएसटी जब लगाई थी तो जीएसटी लगाने में सरकार की मंशा ये थी कि अधिकारी को व्यापारी को दूरी बना दो जिससे भ्रष्टाचार ना हो। टैक्स का कलेक्शन भरपूर हो रहा है और फिर भी भ्रष्टाचार की मंशा से ये अधिकारी नए नए रास्ते निकाल रहे हैं कि जिससे व्यापारी का उत्पीड़न किया जा सके। जब तक हमारी दुकान पे आएंगे नहीं या हम इनके दफ्तरों में जाएंगे नहीं, जब तक हमसे भ्रष्टाचार कैसे करेंगे? समझ गया मैं। तो ये अधिकारी सरकार की जो नीति है उस नीतियों के खिलाफ काम करके सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। यदि इन्हीं नीतियों पे काम सरकार ने इस पर रोकथाम नहीं लगाई तो इसका नुकसान आने वाले चुनाव में हमारी सरकार को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है वो इससे इतना उत्पीड़ित हो जाएगा कि वो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही। तीसरे पॉइंट पे थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे अध्यक्ष जी। तीसरा पॉइंट ये है कि जो फर्में बंद हो जाती हैं या जो टर्नओवर की लिमिट से नीचे चली जाके जीएसटी का सरेंडर कर देती हैं रजिस्ट्रेशन, उनके सरेंडर करने के बाद फाइनल फॉर्म 10 भरा जाता है जीएसटीआर 10। ठीक है। जिन्होंने भर दिया सारे काम कर दिए, अब उन्हें पैसे तो दफ्तर में मिले नहीं, उन पैसों की वसूली के लिए सिस्टम पर जीएसटीआर 10 भरा हुआ है, बार बार नोटिस भेजते रहेंगे जीएसटीआर अपलोड करो, जीएसटीआर अपलोड करो। अरे भैया जब इसमें अपलोड है तो अपलोड का ऑप्शन ही नहीं है, हम कहाँ से अपलोड कर लें? ये तो कोई इस तरह के नोटिस की कॉपियां आपके पास हैं व्यापारियों की? कुछ मेरे पास है, बहुत सारी कॉपियां। अच्छा, मतलब अपलोड होने के बावजूद भी नोटिस भेज दिया जाता है? हाँ जी। तो ये तो मतलब इससे तो साफ ये जाहिर हो रहा है कि अधिकारी मतलब सिस्टम से जुड़े हुए नहीं है क्या? मतलब सिस्टम इतना मतलब बेकार हो चुका है? अधिकारी सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो जो व्यापारी, एक मिनट रुकिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्या वो जो व्यापारी जो अकाउंटेंटों के भरोसे रहते हैं उनको डराकर सिर्फ लूटने का एक तरीका बना लिया गया है? ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है जीएसटी विभाग में। जब आप बता रहे हैं हाँ STR 10 भरा गया है उसके बावजूद भी नोटिस भेजा गया है, तो मतलब ये कैसी कार्य प्रणाली है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका संप्रेषण तंत्र पूरी तरह से ठप हो चुका है। नहीं, ठप नहीं है, वो तो सिस्टम सारा ठीक है, मगर लूट मचाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए इस तरह के फर्जी नोटिस भेजे जा रहे हैं, क्योंकि विभाग अपने अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है शिकायत होने के बाद भी। तो किसी व्यापारी तरफ से जैसे जिसने STR 10 भर दिया है और उसकी सूचना को फिर पत्राचार किया है, मतलब बहुत सारे लोगों का करा। जब किसी का लेके जाते हैं तो उसका फिर खत्म कर देते हैं, व्यापार मंडल के लोग डिलीट कर दो। पहले तो अगर व्यापार मंडल नहीं गया है, साधारण आदमी जाएगा तो उससे सौदेबाजी करके पैसे मांगेंगे। जी, समझ गया। ये आपकी मतलब बहुत अच्छी पहल है, जिससे कि एक व्यापारी को नोटिस आते ही परेशान होना पड़ता है, अपना काम धंधा छोड़कर उस नोटिस के पीछे भागना पड़ता है, तो व्यापारी कैसे फोकस करेगा? जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, थोड़ा सा चौथी और आपकी जो
आठ सूत्री मांगे, उसमें चौथी मांग पे थोड़ा सा विस्तृत चर्चा पे बात कर लेते हैं। ये क्या है? चौथी मांग हमारी ये है कि जो हमारा माल जाता है जी। तो उसके लिए ईजे बिल काटा जाता है, और ईजे बिल काट के जो हमारा माल भेजने वाला व्यापारी है पूरा टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करता है। तो गाड़ियों को रास्ते में रोक के जांच करी जाती है। ठीक है। जांच करने के टाइम में अगर किसी में कहीं तारीख में मिस्टेक हो गई या कोई एड्रेस में मिस्टेक हो गई तो उन बातों पर उन पर जुर्माना लगाया जाता है। हमारा कहना ये है कि मानवीय भूल या टेक्निकल आधार पर जब टैक्स पूरा जमा है तो उस पर कोई जुर्माना लगाने की कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है। हाँ सही है। फिर आपका मतलब तो टैक्स लेने से और टैक्स हमने पूरा जमा कर दिया, फिर छोटी छोटी टेक्निकल कमियों को जबरदस्ती निकालते हैं। जहाँ है भी नहीं वहाँ जबरदस्ती कमी बताते हैं, या तो उन्हें 10-5 हजार रुपए गाड़ी पर रिश्वत के दो, और नहीं तो गाड़ी से नहीं, आप जो कह रहे हैं छोटी छोटी कमियां, थोड़ा सा एक दो पॉइंट पर प्रकाश डालिए। जैसे तारीख डाली है, तारीख में जरा सा के ओवर राइटिंग हो गई, अच्छा, या कहीं के एड्रेस में किसी के में 156/3 है, वो बटा 3 लिखना भूल गया, 156 लिख दिया। अच्छा, तो वो कोई भी एड्रेस, जैसे मेरी फर्म है मॉडर्न डेयरी के नाम से, रजिस्ट्रेशन में MODERN लिखा हुआ है, कोई स्पेलिंग में अकाउंटेंट से गलती हो गई डालते समय, तो इन बातों पर भी पकड़ के उससे कहेंगे कि जुर्माना जमा करो। नहीं तो ये जो कानून के तहत जो जुर्माना करते हैं, क्या उसमें इस नियम का वर्णन तो होगा ना इनके अधिनियम एक्ट में? नहीं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जब टैक्स पूरा जमा है तो फिर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता। और इसका एक दूसरा नुकसान और होता है कि व्यापारी से जुर्माना जमा करवाया गया और व्यापारी जब अपील में जाता है तो जुर्माना छूट जाता है। अच्छा। तो सरकार का समय और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है और व्यापारी का भी अरेंजमेंट हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो इसमें दोनों चीजों की दिक्कत हो रही है। तो इसलिए हमने मांग करी है कि जो तकनीकी कमी है या मानवीय भूल है उनके आधार पर गाड़ी को रोक के जुर्माना ना लगाया जाए। सिर्फ अगर कहीं टैक्स की रेंजिंग है, कुछ कर चोरी कर रहा है तो वहाँ जुर्माना लग, अधिकारी का कर की चोरी नहीं है, वहाँ जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। जी जी जी, ये तो ऐसा सिद्धांत है कि जिसे हर आदमी मानेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी जो 5वें नंबर का पॉइंट है, फटाफट इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है? जीएसटी अधिनियम में 40 लाख तक के टर्नओवर वाले व्यापारी को जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है। जी जी। विभाग के अधिकारी बाजारों में जा रहे हैं और ये कहते हैं कि हमें ऊपर से टारगेट दिया गया, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हमारा कहना ये है कि जब मेरे टर्नओवर 40 लाख रुपए नहीं है तो मैं उसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते। नहीं तो टारगेट दिया गया है, कोई लिखित टारगेट है या वैसे ओरली बस इस तरीके? सब बस जवानी चल रहा है। ये तो गलत तरीके की बात है। एक मतलब कर संबंधित अधिकारी इतना जिम्मेदार, उतना शिक्षित होता है, वो इस तरीके की बात टारगेट कोई मतलब मार्केटिंग कमीशन चल रहा है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ चीज को देखकर। इस तरीके की बातें आप जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी स्पाई कैमरा से यदि कोई एक आध दो वीडियो बन गई तो उनको सस्पेंड होना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अभी कई अधिकारी जेल गए ना, कि एक जगह कहीं वो पकड़े गए थे तो कई अधिकारी जीएसटी के जेल गए। असल में व्यापारी क्या करता है, व्यापारी अपने काम में इतना उलझा रहता है कि वो इस तरह की लड़ाई लड़ने से डरता है। जी जी। इसलिए व्यापार मंडल ने कदम उठाया है कि हम व्यापारी की लड़ाई को हम लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कदम उठाया, क्योंकि व्यापारी यदि इन सब झगड़ों में पड़ जाएगा तो बेचारा व्यापार कहाँ करेगा। ऐसा कई बार देखा जाता है, चाहे अपराध की व्यवस्था हो या इस तरीके की कानूनी दाव पेच हो, तो अब कहीं ना कहीं व्यापारी ये चाहता है कि भाई जो जा रहा है कुछ दे लेके इसको खत्म करो यार, इससे कौन झगड़ा करेगा। और इस तरीके की शोषण की जो प्रक्रिया है वो बढ़ते ऐसे अराजक और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो है बल दे देती है। तो आपके नगर उद्योग व्यापारी जो मंडल है, प्रतिनिधि मंडल, ये बहुत अच्छी आवाज उठाई है। चलिए 7वें नंबर के पॉइंट जरा थोड़ा सा आते हैं। ये जो 6वें नंबर का पॉइंट है, इसमें भी थोड़ा सा बता दीजिए। सरकार ने जो जीएसटी लगाया है इसमें जीएसटी में 3%, 5%, 18%, 12%, 28%, 0%, ये इस तरह के 10 स्लैब बनाए हैं। एक परचून की दुकान या हार्डवेयर की दुकान करने वाले के पास 10 स्लैब का सामान आता है, अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स की दर है, तो उसकी बिलिंग करने में, उसका हिसाब रखने में भारी समस्या आती है। जैसे तंबाकू है, तंबाकू पे टैक्स है, तैयार तंबाकू पे 18% है, कच्चे तंबाकू पे 5% है। हमारी सरकार से मांगी है कि जीएसटी के जो स्लैब है ये कम करे जाएं और 28% जो जीएसटी का स्लैब है ये खत्म करा जाए। 28% टैक्स बहुत ज्यादा होता है, 28% टैक्स नहीं दिया जा सकता। अधिकतम जो स्लैब है जीएसटी के टैक्स का वो 18% रखा जाए। हम जो करोड़ों रुपए लगा के व्यापार करते हैं, हमारा मार्जिन होता है 1-2% का, और सरकार 18% टैक्स में भी उसका अपना काम नहीं चला सकती। नहीं, सही है। टैक्स की जो दरें हैं इस पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। ये थोड़ी ने सरकार को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्यापारी किस तरीके की समस्याओं से जूझकर व्यापार करता है। अगर टैक्स का प्रणाली सरल होगी
और टैक्स की दरें कम होंगी तो टैक्स की चोरी कम होगी, हाँ। और अगर टैक्स की दरें बहुत ज्यादा होंगी तो टैक्स की चोरी की संभावना बढ़ती मतलब चली जाएगी। इनडायरेक्टली आप उसे अपराध करने के लिए मजबूर कर रहे जी। हैं। जब उसकी बचत ही इतनी नहीं हो पा रही, जब वो अपनी व्यवस्थाओं को मैनेज ही नहीं कर पाएगा, तो वो इतनी दरें कैसे देगा। जी। और ये आपका 7वां और जो पॉइंट है, थोड़ा सा ऐसे और बता दीजिए। 7वां पॉइंट हमारा ये है कि ये इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है SIB। SIB वाले जाते हैं सर्वे और छापे के लिए बाजार में जाते हैं, और जब वो बाजार में सर्वे और छापे के लिए जाते हैं तो उसके बाद उस व्यापारी का जांच करते हैं, तो उससे कहते हैं कि तुम 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 2 लाख रुपए अभी जमा करो टैक्स में। अच्छा। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में आदेश जारी करे हैं, जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है उसकी आदेश है कि जांच के समय कोई टैक्स व्यापारी से नहीं जमा करवाना चाहिए। मैं उन ऑर्डरों की कॉपी सबकी इकट्ठी करके और जिन व्यापारियों से पैसे जमा करवा रहे हैं, इस सारे काम को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा कदम है तो आपके द्वारा। इस तरीके से मतलब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है। अब व्यापारी का उत्पीड़न करने के लिए या तो जो पैसे वो मांग रहे हैं उतने पैसे उन्हें रिश्वत के दो, और या जो नहीं तो उनका इतने रुपए जमा कर दो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे, जो आपने जो पत्र भेजा है, ये जो आपके वित्त मंत्री हैं, इनको बैठकर आपके साथ अच्छे से इन पॉइंटों को समझना चाहिए, और जो इनकी व्यवस्थाओं में जो अराजकता है और इनके जो कंप्यूटर और जो टैक्सेशन प्रणाली में जो टेक्निकल जो चीजें हैं उनको सुधार कर और एक व्यापारी को कहीं ना कहीं एक रियायत का रास्ता दिखाना चाहिए। जबकि आप बता रहे हैं कि 1 लाख जो आपका टारगेट था मंथली, करोड़ का है ना, 1 लाख करोड़ का टारगेट था, उससे भी ऊपर जबकि व्यापारी पे कर रहा है। और जब सुविधाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं व्यापारी को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती, वो व्यापारी किस किस चीज से संघर्ष करेगा। और एक इन्होंने नया काम शुरू करा है कि जब भी कुछ भी बात होगी तुरंत एक नोटिस भेज देंगे कार्यालय में। हो कोई नोटिस व्यापारियों के पास आ रहे हैं, आप कार्यालय में आगे स्पष्टीकरण कीजिए। तो हमने 8वें पॉइंट जो अंतिम पॉइंट है, हमने वो में ये कहा है कि GST में नोटिस भेजकर व्यापारी को बगैर किसी विशेष कारण के कार्यालय में नहीं बुलाया जाना चाहिए जी। तो इस पर हमने इनसे मांग करी है, और इस मांग का हमने जो ज्ञापन भेजा, मुझे विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे मांग पत्र को संज्ञान में लेंगी, और संज्ञान में लेने के बाद व्यापारियों को राहत देने का काम करेंगे। यदि इसमें कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक सशक्त आंदोलन चलाकर और इन व्यापारियों का डेरा डालो आंदोलन किया जाएगा। जहाँ गाड़ी रोकी जाएंगी वहाँ व्यापार मंडल का हम लोगों ने एक व्यापारी सेना का गठन कर रहे हैं, वो व्यापारी सेना जाकर उनका घेराव करेगी। जहाँ नोटिस भेजे जाएंगे, जहाँ भी व्यापारी का उत्पीड़न GST डिपार्टमेंट करेगा, व्यापार मंडल के पदाधिकारी दौड़कर उसे अधिकारी को सबक सिखाने का काम करेगा। बहुत बहुत बढ़िया। ये हमारे साथ और कुछ कहना चाहेंगे व्यापारियों से? मैं सिर्फ व्यापारियों से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का व्यापारी बहुत शानदार तरीके से अपने कार्य को करके देश की सेवा करने का काम कर रहा है। वितरण प्रणाली की दूरी बनकर जिस तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपने व्यापारियों होने पर गर्व करना चाहिए, और सरकार के किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के उत्पीड़न के लिए व्यापार मंडल का सहयोग लेकर उसे सबक सिखाने का काम करना चाहिए। हमें किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बात कही। कहीं ना कहीं जो देश के नागरिक हैं उन्हें भी इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ व्यापार मंडल के साथ खड़ा रहना चाहिए, और जो हमारा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, मीडिया, उसको भी आपके साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि व्यापार एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है देश की, लोकतंत्र की, किसी भी राष्ट्र की, क्योंकि जब तक व्यापारी सुखी नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी वर्ग का कल्याण होना संभव है। अभी हम एक आंदोलन चला रहे हैं, पोस्ट कार्ड लिखो जी। उस पोस्ट कार्ड लिखो आंदोलन को हम प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, और प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि जिस तरीके से स्नातक और शिक्षक MLC कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है पूरे उत्तर प्रदेश में, इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में हर कमिश्नरी से एक व्यापारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाकर उसका MLC बनाकर राज्यसभा में और विधान परिषद में भेजने का काम सरकार करे। आप ये बताइए, ये व्यापारियों की हित की जो लड़ाई है, आप कितने समय से इसमें हैं? ये मैं सन 1978 से व्यापार मंडल में जुड़ा था। अच्छा, सन 1978 से आप इस समाज सेवा को कर रहे हैं एक तरीके से। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ये आपने सुना, पूरे विस्तृत चर्चा की है हमने उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी से, और लगातार आपको इस तरीके की जो व्यापारियों की जो शोषण की जो खबरें हैं और इनको लेकर जो भ्रष्ट अधिकारियों के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वो खबरें दिखाते रहेंगे।